पब्लिक सुनना चाहती है हिंदू मुसलमान, ठीक है, पब्लिक सुनना चाहती है 370, पब्लिक सुनना चाहती है राम मंदिर, और इसमें पब्लिक खुश है, उसको कुछ नहीं चाहिए और लॉलीपॉप मिला हुआ है, चूसते रहो और मजे लेते रहो और वोट डालते रहो, सिंपल। अब 2024 निकल जाएगा, उसके बाद फिर कुछ एक नया लॉलीपॉप आ जाएगा, फिर वो चूसते रहो और मजे लेते रहो। यही मुद्दा है क्या? जी जी यही, राम मंदिर हो गया, यही मुद्दा है? हाँ यही मुद्दा है जी। अगर आज मुद्दा ही नहीं है। देश के अंदर पूरे हो रहे हैं सर, जो मुद्दे हैं पूरा, ये पूरा विपक्ष वहाँ गया कि मोदी वहाँ का उद्घाटन ना करें, और मोदी ने उद्घाटन कर दिया। पहलवान वहाँ पंचायत कर रहे हैं, सबके पड़ा भगाया गया, भाग गए, उल्टा उल्टी गाली दे रहे हैं। बताओ, देश का प्रधानमंत्री है और वहाँ पे जाके उसी दिन पंचायत करना जरूरी था, संसद भवन के अंदर, संसद भवन के सामने उसी दिन पंचायत करना जरूरी था। हमारे यहाँ अगर हमारा पड़ोसी से दुश्मनी है तो 24 को कैसे देखते हैं आप? कोई राहुल गांधी वर्सेस मोदी? 24 का मेरे हिसाब से जो कंपटीशन है ना वो अच्छा होगा। लोग जो है समझते हैं राहुल गांधी हल्का नेता है नहीं, वो बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा नेता, उसकी किस्मत खराब है बेचारे की, ठीक है। और अगर कहें कि भैया उसके खानदान के दम पे अगर मेरे पिताजी ने मान तो कैसे खराब है? गांधी परिवार में जन्म लिए क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि इनके परिवार के जो सारे लीडर चले आ रहे हैं ना ऊपर से, कि हर आदमी प्रधानमंत्री बनता चला जा रहा है, यहाँ इसकी किस्मत खराब हो गई। अदरवाइज लग गया क्या? इस पर ठप्पा लग चुका है कि ये गांधी परिवार का लड़का है, ठीक है, और इसको नहीं बनाना है। और इसको थोड़ा सा चर्चित इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इन पिछले 9 साल से जो मीडिया का हमारे समाज में रोल रहा है, वो सभी जानते हैं। मीडिया एक तरफा खेल खिला रही है, ठीक है, जनता को वो दिखा रही है जो वो पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है ना, जो वो दिखाना चाहती है, केवल वो दिखा रही है वो जनता को, वो दोनों पक्षों की चीज़ नहीं दिखा रही। आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब भरा पड़ा उन चीज़ों से, ठीक है। किन मुद्दों को लगता है आपको, किन मुद्दों पर वीक पड़ रहे हैं मोदी जी? किन मुद्दों पर? देखो भाई साहब, मेरे हिसाब से आज की डेट में सबसे पहला मुद्दा है आदमी की महंगाई का, ठीक है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है। आप चाहें कोई सा भी रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कोई सा भी सर्वे निकाल लीजिए, ठीक है, ये बात 100% सच है। तो सबसे पहला मुद्दा आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ यही है कि महंगाई जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। रोज़गार तो सब बाद की बातें हैं, ठीक है। अब जैसे कि महंगाई की अगर बात करूं तो एक वीडियो मैंने देखी थी हाल फिलहाल में ही कि स्मृति ईरानी जो कि केंद्र की मंत्री हैं, जब कांग्रेस में 350 रुपये सिलेंडर बिक रहा था 2014 के इलेक्शन से पहले, तो वो धरने पे बैठी थी संसद भवन के सामने सिलेंडर को लेकर के कि हाय महंगाई। आज स्मृति ईरानी 1150 का सिलेंडर हो गया, बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, ठीक है। उनको डर है शायद कि अगर मैं बोलूँगी तो कहीं मेरी कुर्सी के ऊपर कोई बात ना आ जाए। इसके अलावा 9 साल हो गए, ऐसा कौन सा लीडर आपने देखा पूरे इतिहास के अंदर जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो? रैलियां 36 की हैं, हम कहेंगे भैया बहुत बिजी आदमी, उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, रैलियां उन्होंने 36 की हैं। जब इलेक्शन आते हैं, अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन आएगा, एक दिन में 4 स्टेट में रैलियाँ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके पास टाइम नहीं है, टाइम तो उनके पास है, ठीक है। बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलग ही ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया ने सवाल वही पूछने हैं जो वो चाहते हैं, उनके विरुद्ध में जाके सवाल उन्होंने पूछना ही नहीं है। पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मीडिया के हिसाब से ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना देश में कोई समस्या, सब कुछ बहुत अच्छा है, राम राज्य चल रहा है मीडिया के हिसाब से। बट एक्चुअल सिचुएशन वो नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, हम पॉलिसी की बात कर रहे थे। पॉलिसी जैसे बीजेपी कहती है कि हमने 9वें नंबर से उठाकर ना कहीं ना कहीं देश को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं, मतलब 5 अंकों का उछाल लेकर आए हैं। अभी 24 के एंड तक ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं हम तीसरे नंबर पर या दूसरे कहीं चौथे नंबर पर आ जाएं। पर कैसे लगता है कि अगर 7.2 की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, इसको झुटला पाना या इसको निकाल पाना, कितना आप देखते हैं इसको? नहीं, 7.2 की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या सिर्फ अभी हो रही है? एक साल में अभी जो आई है 22-23 की जो रिपोर्ट आई है, तो इसको कहीं ना कहीं चुनावों में तो दिखाया जाएगा ना। चुनावों में तो देखिए जनाब बहुत कुछ दिखाया जाएगा। अब जैसे पिछले कई टाइम से आप देखेंगे कि तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, अचानक से रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? वो इसीलिए रुक गए हैं क्योंकि 2024 में वोट लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो दिखाई जाती हैं, ये नेता वो दिखाना चाहते हैं हमें जो वो दिखाना चाहते हैं। राजनीति इतनी आसान नहीं है जो हर आदमी के आराम से समझ में आ जाए। ये तो हमारे आपके व्यूज़ हैं कि जो हम कुछ भी कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छा है कि मोदी अच्छा है, नेता ही होता है और वो उतना ही आप जानते हो उसको जितना वो समझाना चाहता है आपको, आप उसको पूरी तरह नहीं जान सकते। आज 2015-16 में
डॉलर जो है मतलब 2014 की भी बात करूं तो 55 रुपये या 54 रुपये का रेट था डॉलर का। आज वो रेट 83 रुपये का है। ठीक है, आज अगर सभी देश तरक्की कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत भी तरक्की कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सभी देश तरक्की कर रहे हैं तो भैया स्टेबिलिटी तो बरकरार रहनी चाहिए। अगर अमेरिका ने भी 10 रुपये की तरक्की करी, मैंने भी 10 रुपये की तरक्की करी, तो मेरा रुपया नीचे कैसे चला गया 30 रुपये? कंपैरिजन में 30 रुपये नीचे कैसे गिर गया मेरा रुपया? अगर मैंने तरक्की की है तो मेरा डॉलर आज भी 54 होना चाहिए था। कायदा तो ये है। ठीक है, इसका मतलब या तो मैंने तरक्की नहीं की है या तो मैं जनता से झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने तरक्की की है, क्योंकि एज पर रिकॉर्ड डॉलर बढ़ गया। डॉलर बढ़ा नहीं है भाई साहब, रुपया गिरा है।